संतोष ने जरूर पिछला जन्म में कोई ना कोई पुण्य का काम करया था, जो भी ने सूरज जिसो बेटो मिलो। साची कह रही है तू, लेकिन भारो बेटो भी कोई सा कम को नहीं। हाँ अब रहने दो दाई सा, तारे तो आसमान में बहुत सारे हैं, पर सूरज तो एक ही है। अब सूरज बेटा, अब जल्दी से मना भी दे दे। हाँ देर हो रही है। अरे वाह चंदन, तेरी साइकिल तो कितनी मस्त है, नहीं ली है ना? आज ही पापा ने ला के दी है। अरे वाह चंदन, नई साइकिल, एक बार चला के देखने देना। चल हट, मेरी साइकिल है, किसी को हाथ नहीं लगाने दूंगा। चलो चलो हम चलते हैं। चलो। मोहित भैया, मोहित भैया ये लीजिए जूस। मेरे लिए? पीजिए पीजिए। इसके बदले एक बात पूछूं? पूछो। पीजिए। अच्छा, मेरे को ये बताइए कि पुलिस अफसर बनने के लिए पढ़ाई कितनी करनी पड़ती है? ग्रेजुएशन के बाद यूपीएससी के डिफिकल्ट एग्जाम्स क्लियर करने पड़ते हैं, फिर ग्रुप डिस्कशंस होते हैं, पर्सनल इंटरव्यू होता है, फिर रिगरस फिजिकल ट्रेनिंग होती है, मतलब कठिन शारीरिक परीक्षा। ये सब क्लियर हो जाए तब जाके कहीं पुलिस में भर्ती होती है। हे भगवान, सच बताओ मोहित भैया, मारे को तो समझ में कुछ को नहीं आया, पर इतना ध्यान में आ गया है कि आत्मा बेचारी थक जाए इतना काम करके। लेकिन ये जेठानी जी को हुआ क्या है? पुलिस अफसर बनने के लिए इतनी पागल क्यों हो रही है? अच्छे घर में शादी हो गई है, अपना घर गृहस्थी देखो, पति की इतनी बढ़िया मिठाई की दुकान है, जब चाहा जो चाहा खाने को मंगवा लिया, है ना? मारे कहने का मतलब ये था कि अगर भाभो ही नहीं चाहती है तो मारा सपना कह के हम सबकी नींदें क्यों उड़ा रही है? क्यों जी, सही कह रही हूँ ना? जेठानी जी, आपने थाली तो बड़ी सुंदर सजा ली, और मारे को पता है बड़ा डर लग रहा है। बाबू के गुस्से से पता चले आपकी सजी सजाई थाली उठा के इतनी जोर की फेंके कि सीधा अजमेर में बजती सुनाई दे। वो सुबह सुबह जो कलेश हुआ था ना, उससे बाबू बड़े गुस्से में है, इतने गुस्से में है, उनके हाथ में अगर मैं आटा रख दूं ना तो रोटी बन जाए। मैं तो कहती हूँ आज ना आप उनके सामने ही मत जाओ बस। जाती है तो जाए, मारे को क्या? अब लकड़ी खुद ही उतावली हो रही है कि मैं चूल्हे में गिरूंगी, तो इसमें मीनुड़ी क्या करे? जाके देखो तो सही कि बाबू कैसे बरसती है इन पर। भाभो, मैंने होए की पूजा की थाल लगा दी है। चलिए
पूजा कर लेते हैं। भाभो के गुस्से का बम अब फटा। हाँ, अब फटा जेठानी जी पे। इसको तो थानेदारनी जेठानी जी भी ना संभाल पाएगी। बेननी, पूजा की थाल हल्दी बिना अधूरी हुए, इसमें थोड़ा हल्दी डाल दी है। जी बाबू। मैंने ये अपनी तनख्वाह से खरीदी है। आज तक कभी कुछ दिया नहीं ना तुझे, तो मेरी तरफ से पहला तोहफा मेरी भाभो के लिए। भगवान तारी नौकरी में तरक्की दे। ले, खुश रह। खुश रह। तो बाबू, लहरिया बहुत पसंद है ना तुझे? खास तेरे लिए जयपुर से मंगवाया। भगवान तने एक सुंदर से बेटे का बाप बनाए। ले चुरा। भाई, ये तुलसी जी की माता थारे ली। अरे वाह, वृंदावन तुलसी माला। संतोष, जई तो तुझे चाहिए थी ना इतने दिनों से। सूरज बेटा, अजय तूने बहुत अच्छा काम किया। 2-4 महीने पहले से ही तैयारी कर रखी थी क्या? हाँ? इतनी आसानी से कौन ही मिलती है माला? संतोष,
ये सब करने से तो अच्छा है पहले अपनी गलती सुधार। इससे पहले कि छवि के ससुराल वालों को पता चले। ले, छवि के ससुराल वालों ने छवि को जैसा सेट दिया था ना, ये देकर बिसाई सेट बनवा दे। छवि, ये तुम्हारा दुपट्टा तुम्हारे भैया के बैग में रह गया था। भाभी इसको अलमारी में रख दीजिए प्लीज। भाभी क्या कर रही हैं आप? भाभी एक कॉपी हो रहा है, उसको फिर से करना पड़ेगा। सच सच बता मुझे, कहीं तूने कहने घुमा तो न दिए ना? नहीं नहीं भाभू, जब मैं आपसे कह रही हूँ कि मैंने वो कहना देखे तक नहीं तो फिर तो घुमाने का तो सवाल ही नहीं उठता ना भाभू। छवि, इस फोटो में तुमने वही हार पहना है ना जो तुम्हारे ससुराल वालों ने दिया था? वो भाभी, वो और तुम्हारे हिसाब से ये सेट चोरी हो गया और तुमने बाबा से झूठ क्यों कहा कि तुम्हें इस सेट के बारे में कुछ पता तक नहीं है? तुमने ये सेट छुआ तक नहीं है, यही कहा था ना तुमने? जबकि ये फोटो साफ साफ बता रही है कि अजमेर में तुमने ये सेट पहना था, लेकिन सगाई के वक्त तुमने कोई और सेट पहना। क्यों कहा तुमने झूठ? मुझे माफ कर दीजिए भाभी, मैं पार्लर गई थी अपने बाल सेट करवाने के लिए और जल्दी जल्दी में मैं वो सेट वहीं भूल गई। फिर तुमने ये सारा इल्जाम अपने भैया पर लगा दिया। क्यों छवि, तुम चुप क्यों खड़ी हो? बताओ ना, ऐसी क्या बात थी जो तुमने सबसे झूठ बोल दिया? वो क्या है कि मैं इतनी डर गई थी कि मुझे कुछ और सूझा ही नहीं भाभी। मुझे लगा कि अगर मैं भाभू को कहूंगी तो वो मुझे जिंदा कर देंगे, और इसीलिए मुझे कुछ सूझा नहीं और मैंने सूरज भैया का नाम ले लिया। तुम ऐसा कैसे कर सकती हो? अपनी गलती छिपाने के लिए तुमने वो इल्जाम अपने भैया पर डाल दिया। इसका नतीजा देखा ना तुमने? भाभी, मैं आपके हाथ जोड़ती हूँ, आप प्लीज किसी को कुछ मत बताइएगा। मैं आपकी पैर पड़ती हूँ। प्लीज छवि, ये सब मत कर। पहले मुझे ये बताओ कि तुम वापस जाकर पार्लर से अपना सेट क्यों नहीं लेकर आई? भाभी, मैं गई थी पार्लर, लेकिन जब तक मैं गई वो बंद हो चुका था।
और आप ही कहिए कि आज के जमाने में सोने का नेकलेस कौन वापस करेगा। अब अभी मुझे याद आया, मेरे पास इसके झुमके पड़े हुए हैं, मैं अभी लाई भाभी। ये लीजिए भाभी। छवि, गलती की है, इसका सामना भी करना पड़ेगा तुम्हें। तुम्हें अभी जाकर अपने भैया को सारी सच्चाई बतानी होगी। चलो मेरे साथ। अभी मुझ पे इतनी हिम्मत नहीं है कि मैं भैया का सामना करूं। अभी आप ही उनको सब कुछ बता दीजिए प्लीज। छवि, मैं नहीं, अपने भैया का सामना तुम्हें खुद करना पड़ेगा। चलो। छवि, क्या बात है? कुछ काम था? वो मैं आपसे माफी मांगने आई। किस बात की माफी? वो जो हार उस दिन खोया था, वो मेरी गलती थी। और जब यहाँ पे तो मैं बहुत डर गई थी और भाभो से मैंने आपका नाम ले लिया। मुझे माफ कर दीजिए। ठीक है, जो हो गया सो हो गया। अब इसके बारे में किसी से बात नहीं करनी। जा तू घर जा, मैं अभी अजमेर जाके उस पार्लर में पता करके आता हूँ। तू जा। रे चतुरी, रे इमली और नमक लाने में कितनी देर लगावेगी? हाँ, जल्दी कर। ये लीजिए भाभी। वो इमली है ना, वो पीछे की अलमारी में रखी थी, इसलिए नहीं मिल रही थी। भाभो, आप हर दिवाली में यही दिए जलाती हैं, है ना? लेकिन ये दिए तो काले पड़ गए हैं। चतुरी, रखी रखी तो कोई भी चीज काली पड़ जावे। अभी इमली और नमक से रगड़ूंगी ना, तो इसमें भी चमक आ जाएगी। अच्छा, ये तो बढ़िया होगा। भाभो, हर दिवाली पर हम अपने घर का कूड़ा करकट साफ करते हैं। घर का पुराना सामान बाहर निकाल देते हैं, इसलिए सारा घर चमक उठता है। तो क्यों ना भाभो, हम अपने घर के साथ साथ अपने दिल का मनमुटाव भी साफ कर लें। जो भी कहना सुनना है, आपस में बात करके फिर से एक नई शुरुआत करें। भाभो, इससे घर में एक नई रौनक आ जाएगी।